हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, मेजरमेंट एंड यूनिट, जिसमें हमने कुछ पॉइंट कवर किए थे। जिसमें पहला पॉइंट हमने समझे थे नीड ऑफ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देखे थे हमने कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। और थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा था यूनिट, जिसमें हमने केवल 2 पॉइंट कवर किए थे। पहला पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। और सेकंड पॉइंट हमने देखे थे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। आज की क्लास में हम यूनिट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो पिछली क्लास में टॉपिक छूट गए थे उसे कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ यूनिट्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड वन इज ड्राइव यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। यदि हम फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करें तो हम ये बोलते हैं द यूनिट which are independent of each other are called the fundamental units. That means ऐसी यूनिट जो एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो, जो इंडिविजुअल हो, उन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है। प्रीवियस वीडियो में आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने समझाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है। 7 के साथ में और 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनकी जो यूनिट होती है उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है। तो यदि हम फंडामेंटल यूनिट्स की दूसरी डेफिनेशन देखें, अनदर डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो हम ये बोल सकते हैं द यूनिट्स which is used for measuring fundamental quantities. Fundamental quantities. That means फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिन यूनिट का यूज करते हैं उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यदि हम फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, एग्जाम्पल, तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन्हें मेजर करने के लिए जिन यूनिट का हम यूज करते हैं उसी को फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? लेंथ होती है, लेंथ को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? मास होती है, मास को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? किलोग्राम का यूज करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी से तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? केल्विन का यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल है फंडामेंटल यूनिट्स के। इसके अलावा जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेगी उसे मेजर करने के लिए जिन यूनिट का यूज करेंगे वो सारे एग्जांपल भी फंडामेंटल यूनिट्स के ही रहेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे यूनिट्स के। नेक्स्ट टाइप है ड्राइव यूनिट्स। यदि हम ड्राइव यूनिट्स को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं द यूनिट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट्स। दैट मीन्स ऐसी यूनिट्स जिसे ऑब्टेन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट का यूज किया जाए उसे ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में समझाया था। ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती थी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से ऑब्टेन करते थे। उसी तरीके से ड्राइव यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स से ऑब्टेन किया जाता है। तो यदि हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं द यूनिट, another definition of dry units, the units which is used for measuring dry quantities, जितनी भी ड्राई क्वांटिटीज होती है
ड्राइड क्वांटिटीज, जितनी भी ड्राई क्वांटिटीज होती है उन्हें मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे ड्राई यूनिट्स कहा गया है। यदि इसके अलावा और डेफिनेशन देखें ड्राई यूनिट्स की, तो हम ये भी बोल सकते हैं द यूनिट विच इज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगी उसे भी ड्राई यूनिट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ड्राई यूनिट्स, जितनी भी ड्राई क्वांटिटीज होती है उनकी जो यूनिट होती है उसे ड्राई यूनिट्स कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो जो ड्राई क्वांटिटीज रहेगी, जैसे वॉल्यूम को यदि हम मेजर करेंगे तो उसकी जो यूनिट रहेगी उसे मीटर क्यूब कहा जाता है। ये आपको पहले से पता होगा कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। और वॉल्यूम क्या है, ड्राई क्वांटिटीज है, तो मीटर क्यूब किस में आएगी, ड्राई यूनिट्स में आएगी। इसी तरीके से यदि दूसरी ड्राई क्वांटिटीज का एग्जांपल ले, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया भी क्या है, ड्राइड क्वांटिटीज है। तो एरिया की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी क्या हो जाएगी, ड्राई यूनिट्स हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का भी क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये मैंने लास्ट टाइम इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। तो वो भी वेलोसिटी भी किस में आएगी, ड्राई क्वांटिटीज में आएगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट में भी और टाइम पे भी डिपेंड करेगी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी में आएगी, ड्राई क्वांटिटीज में आएगी। तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो किस में आएगी, ड्राई यूनिट्स में आएगी। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ड्राई यूनिट्स के। जो ड्राई यूनिट्स होती है ये बहुत सारी होती है, इसे मतलब मेनली ड्राई यूनिट्स ऑप्टेन किया जा सकता है फंडामेंटल यूनिट्स से। लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है फिक्स होती है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है टोटल, और इसके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है एसआई यूनिट एंड सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस टॉपिक में हम जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मैंने बताया था आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। इनकी एसआई यूनिट और उनकी एसआई यूनिट का सिंबल देखेंगे। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। सेकेंड मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और इसका सिंबल होता है केजी, और केजी दोनों के एंड जी दोनों स्मॉल लेटर में रहेंगे। थर्ड है टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड और सिंबल होता है स्मॉल एस। फोर्थ है टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन और उसका सिंबल होता है कैपिटल के। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो के है ये कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडला और इसका सिंबल रहेगा सीडी, और यहाँ पर दोनों वर्ड सी एंड डी दोनों स्मॉल लेटर में रहेंगे। नेक्स्ट है करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। यहाँ पर जो ए है ये कैपिटल रहेगा। 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल और इसका सिंबल होता है MOL, और ये भी स्मॉल में रहेगा, स्मॉल लेटर यूज करेंगे। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहली है एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन और इसका सिंबल होता है RD। यहाँ पर भी R और D दोनों स्मॉल है, स्मॉल लेटर। सेकेंड है सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट स्टेरेडियन होती है और इसका सिंबल होता है SR। एस यहाँ पे कैपिटल है और R यहाँ पे स्मॉल है। तो आप जितना ही मैंने अभी पढ़ाया इसके पहले और जो अभी मैंने एसआई यूनिट और सिंबल्स आपको बताया, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कुछ तो आपको पहले से भी पता होगा, और जो यहाँ पे नई फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड की गई है, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें पहला है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल।
तो इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। एंगल मतलब कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है और सर्कल के सेंटर से यदि सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट, मतलब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, इसे हम आर्क कहेंगे। ये आर्क है, सर्कल का छोटा सा आर्क मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस है आर है। तो जो छोटा सा आर्क सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम बोलेंगे, मतलब उसी की जो ऐसा यूनिट रहेगी वो रेडियन है। मतलब ये प्लेन सर्कल की बात कर रहे हैं, मतलब जो प्लेन एंगल बनता है उसकी बात कर रहे हैं। उसको जब हम मेजर करेंगे तो उसकी ऐसा यूनिट हमको रेडियन लेना पड़ेगा और सिंबल स्मॉल आर डी रहेगा। और जो सॉलिड एंगल है, यदि सॉलिड एंगल को हम समझे तो मान लो कोई स्पेयर है, स्पेयर मतलब कि जैसे फुटबॉल, तो उसके किसी दो पार्ट में के बीच में जो एंगल बन रहा है मतलब सॉलिड एंगल, यहाँ पे नाम ही से समझ में आ रहा होगा सॉलिड एंगल है, मतलब सॉलिड बॉडी के किसी दो पार्ट के बीच में जो एंगल बनेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसे मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट यूज करते हैं वो स्टेरेडियन होती है और सिंबल एस आर होता है। यहाँ पे एस कैपिटल रहेगा और आर स्मॉल रहेगा। अब इसके आगे हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है इस टॉपिक में हम ये समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर हमको किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन कैसे करना है वो समझना है। और शायद आपको पहले से भी पता होगा कि किसी का भी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने लेंथ को मेजर किया और लेंथ आई 5 सेंटीमीटर, तो आप उसे किस टाइप से मेजर करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ये आपको पहले से पता होगा। तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है कि यहाँ पर 5 क्या है और जो सेंटीमीटर हमने लिखे ये क्या है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमें दो थिंग्स की जरूरत होती है। फॉर मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड फॉलोइंग 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज यूनिट एंड सेकंड वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। दोनों की का यूज करके हम मेजरमेंट का एक्सप्रेशन करते हैं। तो जो यूनिट होती है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन विच दैट फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिससे हम मेजर करते हैं उसे यूनिट कहा गया है। और यदि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू को यदि हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स जिस भी हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजर कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी अपने यूनिट से, उसकी खुद जो जिस यूनिट से हम उसे मेजर कर रहे हैं उससे कितने टाइम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी हमको लेंथ मेजर करना है, इसकी हमें लेंथ मेजर करना है। और लेंथ मेजर करने के बाद हमारे पास लेंथ आई 10 सेंटीमीटर। तो यदि हम लेंथ को ऐसा लिखना चाहे 10 × 1 सेंटीमीटर तो ये भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर है ये यूनिट है और जो 10 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यदि हम 1 सेंटीमीटर को यूनिट को 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर यूनिट है, 1 सेंटीमीटर भी यूनिट रहेगी। या इसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूं कि यूनिट को ही हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं या यूनिट बोल सकते हैं। तो इसे हम दोनों में से कोई भी एक नाम दे देते हैं। तो मान लेते ये यूनिट है, तो इस यूनिट का कितने टाइम्स है, मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको ये बता रही है कि इस यूनिट का या इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मेजरमेंट आया है उसकी वैल्यू यूनिट के कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट। यहाँ पर जो लेंथ है वो यूनिट के 10 टाइम्स आई है। तो इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकेंड। मान लेते एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसका हमें मास मेजर करना है। मास मेजर करने के बाद मास की वैल्यू आती है 5 kg। तो यहाँ पर जो kg है ये यूनिट है और जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो 5 है वो क्या बता रहा है कि जो हमने मेजरमेंट किए हैं उसकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के या
यूनिट के कितने टाइम्स आ रही है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स है। यदि 10 kg होता तो हम ये बोल सकते थे कि यूनिट के 10 टाइम्स मास की वैल्यू है। तो यदि हम इसका जनरल एक्सप्रेशन देखें, ये तो एग्जांपल के थ्रू हमने समझे और ये आपको पहले से भी पता होना चाहिए। यदि हम इसका जनरल एक्सप्रेशन देखें, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मेजरमेंट, तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। तो जो यूनिट है इसको यदि हम सिंबल दे तो हम यू सिंबल दे सकते हैं इसको, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको यदि हम सिंबल दे तो एन सिंबल दे सकते हैं, स्मॉल एन। तो यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसका जनरल एक्सप्रेशन देते हैं तो हम उसे लिखेंगे एन यू। एन यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u यहाँ पर क्या है, यूनिट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल भी लिए थे, यदि हमने किसी की लेंथ मेजर की है और उसकी लेंथ आई 5 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 क्या है, n है न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, यूनिट है, मतलब कि सेंटीमीटर। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको आज जो भी पढ़ाया गया उसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो या कहीं कुछ डाउट हो तो आप प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब